Hello, friends. Now, today we will be discussing the question of T.S. Grewal dissolution of partnership firm. Question number 2. अब इस क्वेश्चन को अगर हम देखें एक्सरसाइज क्वेश्चन को तो क्वेश्चन है पास जर्नल एंट्रीज इन द फॉलोइंग केसेस। इन द फॉलोइंग केसेस, पहला चीज हमें ध्यान रखना है कि यहाँ सारी एंट्रीज अलग अलग हैं, ABCD। तो एक एक करके डिस्कस करते हैं। यानी इस जर्नल को बनाने के टाइम पे हम टोटलिंग नहीं भी करते हैं तो हमारे मार्क्स कटेंगे नहीं, क्योंकि सारे केसेस अलग अलग हैं। पहला केस जो दिया हुआ है यहाँ पे, एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन ₹1500, 1500 रुपये रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हमने खर्च किया, फर्म ने खर्च किया है। तो खर्च किया यानी कैश गया, एक्सपेंस है तो एक्सपेंस डेबिट होना है, दूसरा कोई अकाउंट है ही नहीं डिसोल्यूशन के टाइम पे, इसलिए रियलाइजेशन को हम क्या कर दिए, डेबिट कर दिए। नहीं तो जिस नाम से खर्च होता कि हम एडवर्टीजमेंट के लिए दे रहे हैं तो एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट होता है, लेकिन अभी तो डिसोल्यूशन का टाइम है, कोई और दूसरा अकाउंट तो है ही नहीं हमारे पास, तो रियलाइजेशन का अकाउंट हमने एक्सपेंसेस के लिए डेबिट कर दिया। और फर्म से गया क्या, कैश गया। तो एसेट में अगर डिक्रीज होता है, अगर हम मॉडर्न रूल देखें डेबिट और क्रेडिट करने का, तो उसमें अगर एसेट में डिक्रीज होता है, कैश डिक्रीज हुआ, हमारे पास से चला गया, इसलिए उसको हमने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। तो पहला एंट्री हो गया रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 1500। इसके बाद आप नरेशन लिखेंगे, जो नरेशन लिखेंगे वो क्वेश्चन से रिलेट होगा, एकदम जो क्वेश्चन है सेम वैसा न लिखें, रिलेटेड स्टेटमेंट आप लिख सकते हैं बीइंग से स्टार्ट करके। जैसे यहाँ पे है एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन, तो यहाँ आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं बीइंग द एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन। गिवन हो गया ये नरेशन। इसी तरह से बाकी केसेस में भी नरेशन आप लिखेंगे, और आई होप कि नरेशन लिखना किसी के लिए भी बहुत बड़ी बात नहीं है। तो हम उस स्टेप को तभी करेंगे जब आप उसको पूछेंगे, कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। और अगर आप ऑनलाइन जुड़ना चाहें हमसे डायरेक्टली थ्रू जूम और गूगल मीट क्लासेस के लिए, तो डिस्क्रिप्शन अवेलेबल होगी, उस पर आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं। चलिए देखते हैं सेकंड केस, एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन ₹600 पेड बाय मोहन अ पार्टनर। जो रियलाइजेशन का खर्च था 600 रुपये, वो हमारे एक पार्टनर ने दिया है, तो अब पार्टनर को देना पड़ेगा ना, पार्टनर दे तो दिया, पार्टनर को तो देना पड़ेगा फर्म को। तो फर्म के ऊपर एक लाइबिलिटी बढ़ गई, एक तो खर्च हुआ रियलाइजेशन का 600 रुपये, तो डेबिट किए। अब इस पार्टनर, हमारे पास से कैश नहीं गया है, फर्म से कैश बिल्कुल नहीं गया है, लेकिन जाएगा कैश जब ये मोहन जो हमारा पार्टनर है वो मांगता है फर्म से कि भाई मैंने खर्च किया, आप मुझको 600 रुपये दो, तो डेफिनेटली हमको क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। तो इंक्रीज इन लाइबिलिटी क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो ये मोहन के तरफ लाइबिलिटी बढ़ गई, इसलिए हमने उसको क्रेडिट कर दिया। तो एंट्री हो गया रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट 600 रुपये। तीसरा केस, मोहन, one of the partners of the firm, was asked to look into the dissolution of the firm, for which he was allowed a commission of 2000। अब मोहन से ये एग्रीमेंट हुआ फर्म का कि जो भी डिसोल्यूशन जब होगा फर्म का, तो आप उसकी देखरेख करेंगे और उसके लिए आपको कमीशन मिलेगा 2000 रुपये। तो अब कमीशन को देना है, फिर से लाइबिलिटी इंक्रीज हो रहा है, तो सेम वही एंट्री हो गया, अमाउंट चेंज हो गया कि रियलाइजेशन का खर्च होगा 2000 रुपये, जो हम कमीशन के नाम पे मोहन को देना होगा हमको, तो लाइबिलिटी में इंक्रीज हो गया, इसलिए टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट इंक्रीज इन लाइबिलिटी हैज बीन क्रेडिटेड 2000 रुपये। लास्ट केस, बहुत ही सिंपल केस, मोटर कार ऑफ बुक वैल्यू ₹50,000 टेकन बाय अ क्रेडिटर ऑफ द बुक वैल्यू ऑफ 40,000 इन फुल सेटलमेंट। मोटर कार जिसका बुक वैल्यू कितना था 50,000, उसको एक क्रेडिटर ने ले लिया कितने में, 40,000 में, कि भाई जो कुछ भी बकाया था तुम्हारे ऊपर, हमारे फर्म के ऊपर जो कुछ भी बकाया था
उसके अगेंस्ट में मैं 50,000 का आपका मोटर कार ले रहा हूं, और भले उसमें डेप्रिसिएशन हुआ हो या जो कुछ भी हुआ हो, जो हम उसको ले रहे हैं फुल सेटलमेंट में। तो ये हमको मालूम है डिसोल्यूशन के थ्योरी टाइम को डिस्कस करने में कि अगर कोई सेटलमेंट किसी एसेट और लाइबिलिटी के बीच में हो कभी भी, एक एसेट मोटर कार, एक लाइबिलिटी क्रेडिटर, एक एसेट है और एक लाइबिलिटी है, तो जब कभी भी डिसोल्यूशन के टाइम पे सेटलमेंट एक एसेट और एक लाइबिलिटी के बीच में हो जाए तो उसके लिए कोई जर्नल एंट्री पास नहीं होता है। ये हमेशा ध्यान और याद रखने वाली बात है। सो ऑलवेज कीप दैट इन माइंड। सो ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 2 के लिए, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म।